नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत भी बहुत कमजोर थे, उसके बावजूद तेजी बन गई ना मार्केट में। स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अब हफ्ते के तीनों दिन अभी तक जो गुजरे हैं उसमें हमने तेजी देखी और कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। और ट्रेडर्स जो भी डिप आ रहा है इंट्राडे बेसिस पे ही उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बहाना क्या था कि दो ट्रेडिंग सेशन से 25,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दिखाई दे रही है निफ्टी पे, लेकिन आज तो 25,000 के लेवल के ऊपर जाके बंद हो गए, 25,050 के लेवल पे। तो गजब तेजी है मार्केट में और ये सब सेंटिमेंट बदल चुका है 15 अगस्त के बाद। अब डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का कोई असर हो भी नहीं रहा और निचले स्रोत से जब जब कोई मार्केट में कोई डिप आ रहा है इंट्राडे में तो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ट्रेडर्स, खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। इस हफ्ते की शुरुआत में ऑटो स्टॉक्स तेज हो रहे थे, उसके बाद फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे दिन तेज हुआ, तीसरे दिन बारी आ गई आईटी स्टॉक्स की। आज आईटी स्टॉक्स का बोलबाला था, बहुत स्ट्रांग खरीदारी दिखाई दी आज आईटी कंपनियों के स्टॉक्स में। अच्छा, आज तो अंतरराष्ट्रीय संकेत कमजोर थे ना। एशियाई बाजारों में निके नीचे, कॉस्पी नीचे, चाइनीज मार्केट ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारे मार्केट्स चुस्त थे। आज ओपन हुए आप 24,965 के लेवल पे, 24,929 का लो लगाने के बाद चढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चढ़ रहे थे, लेकिन दिन का हाई है 25,088, क्लोजिंग आई है 25,050 के लेवल पे 69 अंकों के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 166 अंक गिरकर बंद हुआ है 55,698 के लेवल पे और बैंक निफ्टी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स में। सेंसेक्स 213 अंकों की तेजी के साथ 81,857 के लेवल पे हुआ है बंद। 28 शेयर्स निफ्टी के आज चढ़े हैं, 22 गिरे हैं। जब मार्केट ओपन हुए थे तो ऐसी पिक्चर नहीं थी, थोड़ा नर्वस थे ट्रेडर्स, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संकेतों को फैक्टर इन करना पड़ता है। अमेरिकन मार्केट से ढीले ढाले संकेत थे, एशिया बाजार भी आज कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो शुरुआती पिक्चर अलग थी, दिन खत्म होते होते बाजी फिर से पलट गई। 28 शेयर निफ्टी के चढ़ गए और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,711 शेयर चढ़े हैं। एनएससी में 1,263 शेयर गिरे हैं। निफ्टी पे जो सबसे तेज चला वो था इन्फोसिस और टीसीएस। अब बताओ, आईटी स्टॉक्स पे कोई खबर? आ गई ना खरीदारी। अंडर वैल्यूड थे ना, बहुत ज्यादा बीटन डाउन स्टॉक्स एकदम से चले। और कितना कितना, टीसीएस 2.5% ज्यादा चला, इन्फोसिस 4% के करीब चल गया। इसके अलावा नेस्ले, एचयूएल, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स में 2% से 2.5% का मूव आ गया। निफ्टी लूजर्स में बीईएल 2% के करीब टूटा है। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 1.5% के आसपास टूटे। टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में इंडियन होटल्स का नंबर आया। होटल सेक्टर के स्टॉक्स आज चमक गए। इंडियन होटल्स 4% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड 4% ऊपर, इन्फोसिस, ब्रिटानिया और कोलगेट जैसी जो कंपनियां हैं इनके स्टॉक 3.5% से 4% का स्ट्रेच दिखा के गए हैं। एफएनओ लूजर्स में ऑरबिंदो फार्मा 4% नीचे, भारत फोर्ड 2.5% नीचे, मुथूट फाइनेंस, सिंजीन और बीईएल जैसे स्टॉक्स 2% से 2.25% हल्के हो गए। मिड कैप्स में बहुत तगड़ी खरीदारी हो रही है और आज जो नंबर आया उसमें था ओला इलेक्ट्रिक। ये तो खैर बाजार में कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। ये पिछले कुछ दिनों में, इस हफ्ते देखें तो इतना तगड़ा भागा 2 दिनों में। और अगर पिछले हफ्ते देखते तो 40 के लेवल पे था, अब 53 के लेवल पे है। और आज तो एक बार 20% का अपर सर्किट लग गया था। कुल मिलाकर 19% के गेंस ओला इलेक्ट्रिक में दिखाई दिए हैं। स्ट्रॉन्ग खरीदारी है, पहले बीट एंड डाउन है। वो बात सही है कि ऊपरी स्तरों पर निवेशक फंसे पड़े हैं लगातार, लेकिन खरीदारी हुई है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हुई है लोअर लेवल्स पे। ऐसे एक और शेयर है जहां पर कुछ एक्टिविटी साफ तौर पर दिखाई देती है, वो है प्रोटीन ईगर। इस स्टॉक में भी आज 16% के रिटर्न आए। निश्चित रूप से बहुत ही तगड़ी खरीदारी। अब बीट एंड डाउन स्टॉक्स चल रहे हैं, ऊपरी स्तरों पर तो फंसा के गए, लेकिन निचले स्रोत से तगड़ी खरीदारी। फिर कार्बोरंडम 14% ऊपर, इसमें भी देखो निचले स्रोत से खरीदारी। गॉडफ्रे फिलिप्स तो खैर अलग ही है, तो 13% आज भी चला है और कुल मिलाकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया इसने मार्केट में हाल फिलहाल में। पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में था, लेकिन आज एकदम से तेज हो गया ये स्टॉक, 13% ऊपर आ गया। इंटेलेक्ट 9% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में नजारा टेक आज 13% नीचे आया, स्टरलाइट टेक 6.5% नीचे, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, hyundai और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, इन स्टॉक्स में आज 4.25% से 5.6% की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर जो बाजार को आज सबसे ज्यादा पसंद आया वो था आईटी, एकदम से चल पड़े ये स्टॉक्स। इन्फोसिस करीब करीब 4.25% ऊपर, एम्फोसिस 3.5% ऊपर, कोफोर्स 3% ऊपर, टीसीएस और परसिस्टेंट 2% से 2.5% तेज हुए। आप सोचो टीसीएस किसी दिन 2.5% तेज हो जाए, इन्फोसिस 4% तेज हो जाए, तो बाजार का फिर सरेंडर होना बनता नहीं है। और बता रहा हूँ एक एक करके खरीदारी हुई, पहले ऑटोज, फिर रिलायंस, फिर आईटी। ऐसा मूड माहौल सेट हुआ है इस हफ्ते 3 दिन। अच्छा, उसके बाद फिर एफएमसीजी, यहाँ पर इमामी 4% ऊपर, कोलगेट 4% ऊपर, ब्रिटानिया, मैरिको 3.5% से 4% चढ़ गए। नेस्ले और एचयूएल में 2.5% का मूव आ गया। फर्टिलाइजर स्टॉक्स लेटर हाफ में तेज हो गए। एनएफएल 5.5% ऊपर, आरसीएफ भी इतना ही चल गया। पैरादीप फॉस्फेट 3.5% चढ़ गया। फैक्ट और चंबल फर्टिलाइजर्स में भी एक्शन स्ट्रॉन्ग था। होटल कंपनियों के स्टॉक्स तेज थे, जिसमें शैले होटल सबसे ऊपर था 4.5%, लेमन ट्री 4.25% ऊपर, ईआईएच लिमिटेड, इंडियन होटल्स 4.25% के करीब चढ़े हैं और महिंद्रा हॉलिडे रिजॉर्ट्स ये भी 3% ऊपर रहा। मेटल्स में आज टाटा स्टील, एनएमडीसी, लॉयड्स मेटल, जेएसएल, जिंदल स्टील हल्की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। आज की लिस्टिंग बहुत धमाकेदार थी।
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड की लिस्टिंग, खैर सब्सक्रिप्शन तो भर भर के मिले थे। 102 रुपए का इशू प्राइस था, ओपनिंग हुई है इसकी 141 रुपए पे यानी कि 38% प्रीमियम के साथ, और क्लोजिंग हुई है 131 रुपए 90 पैसे यानी कि 29% ज्यादा के रिटर्न अपने डेब्यू पे इस कंपनी ने दिए हैं। अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का अब कोई असर हो नहीं रहा, बाजार अब फॉरवर्ड लुकिंग है और सरकारी रिफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ा दाव लगा दिया। 15 अगस्त के बाद की मार्केट उससे पहले वाली मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो घोषणाएं की उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट आ गया ना मार्केट पे कि अब सरेंडर तो होना लगभग तय है कि होगा नहीं मार्केट इतना आसानी से, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन कुछ इवेंट हो जाए तो गिरेंगे, नहीं तो अभी सेटअप इतना स्ट्रांग है। आप सोचो से 25,000 के लेवल को पार करने में कितनी दिक्कत आ रही थी, आज कर गए। और आज और कल जीएसटी के रिफॉर्म्स के मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, देखते हैं वहां से धीरे धीरे करके क्या अपडेट्स निकल के आते हैं। उसके बाद फिर अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक है, वो तो खैर गेम चेंजर हो सकती है। तो सोचो तब तक तो मार्केट में अभी त्योहारी सीजन में इतना इजीली सरेंडर होंगे भी नहीं हम। आज तो कमजोर अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बावजूद चढ़ गए हैं। निफ्टी 2 सत्रों से कंसोलिडेट कर रहा था, नहीं निकल पा रहे थे भैया 25,030 के लेवल के ऊपर, आज एकदम से गए। अब 24 जुलाई के बाद पहली बार 25,000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है मार्केट ने। अगस्त सीरीज के उच्चतम स्तर पे तो हुई, लेकिन कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आ चुका है, 419 अंकों का स्ट्रेच आ चुका है इस हफ्ते, यानी कि 1.7%। 419 अंकों का स्ट्रेच मतलब बुरे फंस गए हैं मंदी करने वाले। आज तो पुट राइटर्स के आंकड़े ऐसे आए हुए हैं ना, कल तो फिर भी 25,000 पे जोर लग रहा था कि 25,000 पे पार होगा कि नहीं होगा। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के बीच में टसल था, वो शिफ्ट हो गया 21,000 के लेवल, 25,100 के लेवल पे। और ये 25,000 24,900 इस लेवल पे पुट राइटिंग भर भर के दिखाई दे रही है। एकदम से पुट राइटर्स एकदम से एक्टिव हो गए हैं 25,000 की स्ट्राइक पे, 24,900 की स्ट्राइक पे। सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लीजिए, 24,965, 24,885, यही है सपोर्ट लेवल मार्केट के अभी। और निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 25,125, 25,200, यहां पर एक हर्डल है 25,200 के लेवल पे, 25,220 के लेवल पे बड़ा ही तगड़ा हर्डल है। उसके ऊपर निकल के गदर हो जाएगा मार्केट में, बची कुची मंदी की पोजीशन कटेंगे, एफआईएस को खरीदना पड़ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी मार्केट पे। तो अभी तो हम ये समझ के चल रहे हैं 25,200, 25,220 के आसपास अच्छी एक रेजिस्टेंस लेवल एक अच्छा आ सकता है। अच्छा, जैक्सन होल सिंपोजियम भी हो रहा है और उसका भी एक इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स पे, क्योंकि वहां पर जेरोम पॉवेल की स्पीच है शुक्रवार को, और वो इस बार जैक्सन होल सिंपोजियम में उनकी आखिरी स्पीच होगी। फिर उसके बाद जब यूएस फेड की पॉलिसी आएगी तब तो उनकी स्पीच होगी ही होगी। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना हड़का रखा है जेरोम पॉवेल को, तो देखते हैं इस बार कुछ भी वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ब्याज दरों को लेकर कोई भी कमेंट कर देंगे। टैरिफ पॉलिसीज जो डोनाल्ड ट्रंप की उसको लेकर कुछ कमेंट कर देंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट लगभग तय कि होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप ये तो देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जोर लगा लिया, टैरिफ वॉर छेड़ दी भारत के साथ, तो संबंध इतने अच्छे खासे थे, लेकिन 50% के टैरिफ लाद दिए, बहाना रूस का लगा दिया, पुतिन से खुद ही मिल आए जाके। तो फिर अब हम जो चल रहे हैं ऐसे अनसर्टेन माहौल में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में नेगेटिव खबरें देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं। और रिफॉर्म्स के मोर्चे पे सरकार ने जिस तरीके से एकदम से एक्सेलरेटर पे पैर लगाया ना, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट से पड़ रहा है, और ये तेजी हो सकता है और बढ़ जाए। कोई भी डिप आए तो फिर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मार्केट फिर बहुत मुश्किल से आती है। ज़्यादातर तो इस साल टूटे ही हैं, लेकिन अभी के हिसाब से डिप्स में खरीदें, उछल कूद के कुछ नहीं होने वाला, और पोजीशन साइजेस कंट्रोल में रखें। अनसर्टेन मूड माहौल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन जब जब डिप आ रहा है तब तब पोजीशंस ऐड हो रही हैं, और ब्रॉडर मार्केट्स पे इस समय खरीदारी दिखाई देती है।